हेलो दोस्तों, आज एक कहानी स्टार्ट करते हैं सारस और इंसान के बीच की दुखद कहानी। एक छोटे से गांव में एक सारस रहता था जो कि बिल्कुल अकेला था। वह हमेशा एकाकी रहता था और किसी से दोस्ती नहीं करता था। उसे लगता था कि लोग उससे डरते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन एक इंसान उस गांव से गुजरता हुआ जा रहा था। उसने देखा कि सारस बहुत उदास और अकेला बैठा हुआ है। उसने सारस से पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो और अकेले क्यों रहते हो। सारस ने उसे बताया कि लोग उससे डरते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इंसान ने सारस को समझाया कि उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे अपना दोस्त बनाया। सारस को लगा कि इंसान तो अच्छा है और वह उसका अच्छा दोस्त भी बन सकता है। उन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। सारस अब अकेला नहीं था और उसे बहुत अच्छा लगता था कि उसके पास एक अच्छा दोस्त है। उसके अंदर एक नई उमंग थी और वह इंसान के साथ अधिक समय बिताने लगा। एक दिन सारस और इंसान के साथ घूमते हुए एक झील के पास पहुंच गए। वहां जाकर सारस बहुत खुश हुआ और उड़ान भरने लगा। सारस ने उड़ते हुए बहुत खुश दिखाई दे रहा था। इंसान ने उसे पूछा कि आप इतने खुश क्यों हो। सारस ने उत्तर दिया, मैं इतना खुश हूँ क्योंकि इस झील में दो चीज़ें देख सकता हूँ, अपनी छाती के ऊपर अपनी अलग अलग छायाएं और झील में मेरा अंतर्दृष्टि का परिचय जो मुझे आत्मसंयम करने में मदद करता है। इंसान ने सारस से पूछा कि उसका अंतर्दृष्टि का परिचय क्या होता है। और तो उस बात को लेकर सारस ने बताया कि वह अपनी छाया में देखता है और फिर उसे समझ में आता है कि वह कौन है और क्या करना चाहता है। फिर इंसान ने सारस से कहा कि उसे अपने अंतर्दृष्टि का परिचय करना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सारस ने इंसान की बात सुनकर उसे समझा और वह भी अपने अंतर्दृष्टि का परिचय करने लगा। उसे एक नई दृष्टि मिली और वह जान गया कि उसके पास भी अनेक संभावनाएं हैं। वह अपनी ज़िंदगी में नए कार्य के लिए उत्साहित हो गया और अपने लक्ष्य की ओर अधिक ध्यान देने लगा। दोनों दोस्तों के बीच बातचीत जारी रही और उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन के अनुभवों को बांटा। कुछ दिनों बाद इंसान को अपनी नई नौकरी के लिए दूर जाना पड़ा। सारस उसे देखते हुए उदास हो गया और उसे उस इंसान की याद आने लगी। उसे लगता था कि वह दूसरे इंसानों के साथ इतना सुखद और मनोरंजक टाइम नहीं बिता सकता है। इसलिए उसने एक दिन अपने परिवार से विदाई ली और वो अपने शहर को छोड़कर चला गया। सारस ने अब इंसान से अलग होकर अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। उसने अपनी ज़िंदगी में नए कामों के लिए नए अनुभवों का आनंद लेने लगा। वह जल्द ही अंतर्दृष्टि के अनुसार एक उत्तम बंदूक शिकार बन गया। साथ ही साथ वो इंसान मेहनत करके एक बड़ी कंपनी का एक उच्च स्तर पर पद पर काम करने लगा। परंतु कुछ समय बाद सारसियों के समय एक नए अफसाने लिखते हुए उसे नहीं पता चला कि उसके दोस्त इंसान के साथ क्या हुआ है। एक दिन उसे अपनी जिंदगी में असमंजस महसूस हुआ। उसे याद आया कि वह अपने सच्चे मित्र इंसान से कहीं दूर हो गया है और उसे कहीं खो नहीं दिया हो। उसने फिर दूसरों से के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिली। सारस ने दिन रात उसकी याद में बिताए और उसे खोजने लगा, बट वह उसे खोजने में असफल रहा। एक दिन लंबी यात्रा के दौरान उसने अपने दोस्त इंसान से अजीब सा संबंध महसूस हुआ। वह एक विशाल वन में घूम रहा था और अचानक एक पेड़ के नीचे एक स्मृति आई और उसके सामने उसके दोस्त का चेहरा दिखाई देने लगा। उसे अब समझ में आ गया कि उसके दोस्त की मौत हो चुकी है। उसका मन बहुत हो गया और उसने दोस्ती के लिए दुआ मांगी। सारस ने अपने दोस्त के चले जाने का बहुत दुख हुआ। सो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।